महागठबंधन बना रहा है। ये 2019 में भी बना था और 2014 में भी बना था। मैंने आज का न्यूज देखा है, कल का बिहार का जो भी आरजेडी का पार्टी है वो उसमें भी बीजेपी में आ रहे हैं। अटल बिहारी और मोदी जैसा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं। अब इसमें कौन आएगा? मोदी आएगा पक्का है? सारे मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, क्यों लेके आना है? अगर 2014 में कांग्रेस की सरकार को हटाया था, वो किस मुद्दे पर हटाया था? आप वहाँ कर्नाटक में आप देखिए, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई है, घर में से निकाल के 18-19 साल के युवक, 18 से 25 साल के युवक घर में से निकाल के टॉर्च लगा के कांग्रेस सरकार ढूंढ के सरकारी नौकरी उनको दे रही है। गाली नहीं, आराम से। मेरी बात सुनो, कौन बैठे थे वहाँ पे? फ्री का खाना, पत्ता लेना, सिर बजाना, आप क्यों नहीं खा रहे? पता सुना? सुन ले पूरी बात, फिर भी बात खत्म करिए। गाली नहीं। देखो मैं बताता हूँ, इसमें आप सब छोड़ो। ठीक है, उससे बात कर रहे हो, बात भी नहीं सुन रहे। चीर देंगे, कश्मीर मांगो, चीर देंगे, कश्मीर मांगो, चीर देंगे। 2024 लोकसभा बहुत ही करीब है, वहीं पर सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां भी चालू कर दी है। वहीं पर अभी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम, उनने 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर अयोध्या में लाने की बात भी कही थी। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर तैयार हो जाएगा अयोध्या में। तो वहीं पर इस समय हम मौजूद है लाल किले की मार्केट में। तो जनता यहाँ पर, हर जगह की जनता मिलती है, हर जगह से जनता आती है। तो यहाँ की जनता क्या कहती है इस बार 2024 में, क्योंकि विपक्ष गठबंधन करने को तैयार लगा पड़ा लगातार। नीतीश कुमार की बात करें, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी, सारा विपक्ष एक होने को तैयार है। वहीं पे एक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और एक दूसरी तरफ एनडीए पूरी खड़ी हुई है। तो एनडीए, वहीं पर एनडीए नए चेहरे भी ढूंढ रही है, अलग अलग जगहों पर जाकर नए चेहरों को अपने में शामिल कर रही है। तो इस बार 2024 लोकसभा बीजेपी ले जाएगी या ये गठबंधन ले जाएगा, जो विपक्ष लगातार जोड़ने में लगा पड़ा। सर 2024 आने वाला है, लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब है। अगर मैं जेबी की बात करूं, एनडीए की बात करूं, तो लगातार नए चेहरे ढूंढ रही है और 2024 की वो भी तैयारी कर रही है। भाई गठबंधन बनाने में लगे पड़े हैं विपक्ष। नीतीश की बात करूं, जो बिहार से लगातार गठबंधन की दुआई दे रहे हैं और कह रहे हैं गठबंधन बना के हम बीजेपी को इस बार जरूर हराएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार 2024 में क्या होगा? जैसा कि अभी आप खुद ही बता रहे हैं कि विपक्ष जो है वो महागठबंधन बना रहा है। ये 2019 में भी बना था और 2014 में भी बना था। जब किसी राष्ट्रीय चुनाव आते हैं तब ये महागठबंधन की बात करते हैं। महागठबंधन में कौन लोग हैं? लालू जी, चारा घोटाला, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला, होटल का घोटाला जो अपने बेटे के नाम पे उन्होंने रेलवे के किए। उसके अलावा राहुल गांधी कांग्रेस से, जो खुद जमानत में है, माँ बेटे दोनों ही। लेकिन 2019 में वो चीजें, नीतीश कुमार जी 2019 में जिस पुल को एनडीए के गठबंधन में रहते हुए नेगलेक्ट कर दिया गया था कि इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करके दोबारा बनाया जाएगा, आरजेडी के साथ मिलते के साथ ही उस ब्रिज पे काम दोबारा स्टार्ट करवाते हैं और वो पुल धराशायी हो जाता है। पुल तो गुजरात में भी टूटा था। पुल गुजरात में टूटा था, वो पुल बनते हुए नहीं टूटा था, वो ऑलरेडी बना हुआ था। उस पे लोगों की क्षमता से ज्यादा लोग उस पे चले गए थे। ये तो आपका बनकर के रेडी भी नहीं हुआ था। ये क्यों हो रहा है? जब गुजरात में टूटता है तो वो गलती सरकार की नहीं होती, लेकिन बिहार में जब टूटता है तो सरकार की गलती होती है। इसलिए सरकार की नहीं थी क्योंकि उसमें लोगों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई थी। छुट्टी वाला दिन था, बढ़ गई थी। बट इसमें तो लोगों के लिए तो लोकार्पण तो हुआ ही नहीं था। लोकार्पण हुए बिना ही पुल धराशायी हो जाता है। तो वो फायदा है ना, जहाँ पे इंसानों की जान जाती है उसमें फायदा है। हो चुका था तो उस टाइम पे क्यों नहीं उसको तोड़ के बनाया गया? अब क्यों कह रहे हैं कि हम टूट गया है तो हम इसको दोबारा बनाएंगे? 2019 की आप बात कर रहे हैं, 2019 में भारत जोड़ो यात्रा भी नहीं हुई थी। इस समय ये कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से हमने देश को, लोगों को जोड़ लिया अपनी तरफ। किस भारत जोड़ो यात्रा की बात करें? राहुल गांधी जी ने भी की। राहुल गांधी जी ने की थी, जिसमें केरल के उस चर्च के फादर से मिले थे जो ये कहता था कि भारत की जमीन इतनी गंदी है कि मैं इस पे पैर रखना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए जूता पहनता हूँ, कहीं मेरा पैर गंदा ना हो जाए।
या वो शांति दूत जिसको ये कहते थे जाकिर नायक, उसके संगठन के लोगों के लिए जो भारत तोड़ने की मैं बात करते थे, कन्हैया कुमार जो नारे लगाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो लोग जो जुड़ रहे थे वो भारत जोड़ो यात्रा में थे। एस दुलत जो एनएसए भी रहे हैं भारत के, जिन्होंने पाकिस्तान से फंडिंग ली थी, वो उस यात्रा में शामिल हो रहे थे। और जिस लाल चौक पे आज ये तिरंगा फहरा करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, ये 370 हटाने से पहले इनके किसी पूरे परिवार में जो राज्य करते आए ना, अपने राज्य में इन्होंने 10 साल के शासनकाल में लाल चौक पे जाकर के तिरंगा नहीं फहराया। ये मोदी गवर्नमेंट ने, सरकार ने जब 2019 में आपका 370 हटा दिया ना, उसके बाद ही इनको हिम्मत आई कि वहां पे जा करके तिरंगा फहराया जा सकता है। क्यों? सुरक्षित महसूस किया। लेकिन ये भी तो है कि अभी आप ये भी देख रहे हो, हिमाचल हार गई बीजेपी, कर्नाटक हार गई बीजेपी, दिल्ली हार गई बीजेपी, तो वहीं पे विपक्ष ये भी कह रहा है कि अब हारने की शुरुआत चालू हो गई है, 2024 तक बिल्कुल सपा कर देंगे देश। देखिए एक चीज आई, जो राज्य के जो चुनाव होते हैं उनके मुद्दे हमेशा स्थानीय होते हैं। राज्य के हो गए, नगर निगम के चुनाव हो गए, इन पे जो मुद्दे होते हैं वो हमेशा लोकल मुद्दे होते हैं। राज्य के हित के जो मुद्दे होते हैं वो विधानसभा में चलते हैं, क्षेत्र के जो हित के मुद्दे होते हैं वो नगर निगम में चलते हैं। जब आप राष्ट्रीय लेवल पर जाएंगे तो वहाँ के मुद्दे चेंज हो जाते हैं, वहाँ के मुद्दे चेंज हो जाते हैं। वैश्विक मुद्दों पे आ जाइए आप। एक चीज बताइए, पिछले 5 सालों के सरकार में दिल्ली हमेशा हाई अलर्ट रहा करती थी एक टाइम पे। 2024 में कौन, ये तो बोल रहे हैं भाजपा, लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से हमने पूरा देश जोड़ दिया है, अब तो 2024 में हम ही आएंगे। टूटा था देश, टूटा था, ये बताइए। वही तो मोहब्बत बांटने निकले थे। मोहब्बत तो कोई बांट ही नहीं सकते भाई। देखिए उन्होंने बीज बोया था नफरत का, वही चल रहा है। ये रिजर्वेशन कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी 10 साल के लिए। काय को शेड्यूल कास्ट अलग कर दिया। अरे वीकर सेक्शन आए ना, उसमें सारे ही आ जाते। अब शेड्यूल कास्ट को देने से क्या हो गया, कोई भी खड़ा हो जाता पीछे। देखो तो राजस्थान में जाट उठ गए थे, हमें भी रिजर्वेशन तो गुजर भी उठ गए सारे, यानी धीरे धीरे करके सब उड़ जाते हैं। फिर आपको तो दिल्ली के अंदर जैनियों को भी रिजर्वेशन मिला हुआ है। कह रहे हैं विपक्ष कहता है कि महंगाई बहुत कर दी है। कहाँ महंगाई है? तेरे बाप की और दूसरा तेरी अल्लाह क्लिनिक है, दवाई फ्री है। अस्पताल जाओ, सबके इंश्योरेंस हुए, फ्री की इलाज है। और आपका पानी फ्री है, बिजली फ्री है, बस में फ्री आना जाना। महंगाई कहाँ है? केजरीवाल कहते हैं वो तो हमारा मेथड है। उसका मेथड खाएगा, हमारा है यार। हम लोगों के पैसे अपनी केजरीवाल कहते हैं कि शुरुआत तो हमने की थी ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। वो झूठ कह रहे हैं। देखो ऐसे है, वैसे तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की ना सबकी गलती है। एक काउंसलर बनेगा, फिर एमएलए बनेगा, फिर एमपी बनेगा, फिर मिनिस्टर बनेगा। आपके हिसाब से क्या? इन हरामजादों को सबको बिजली फ्री है। अच्छा, तो पब्लिक को मिले तो क्या बुराई है? इनको पानी फ्री है, 4-4 हजार यूनिट फ्री इनके हैं। अब आप बताइए, मोबाइल है का 1,500 या 2,000 डाल के साल का 2,000 डलवा दो इसमें, साल भरी तो खूब चलाइए आप। 150 करोड़ अपनी कोठी में लगा दिया यार, कमाल है। फिर जनता कहाँ जाए बेचारी? एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि देश को जोड़ा, देश टूटा कब था? राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट था विदेश के अंदर में, जब ये बोला था कि ये भारत देश नहीं है, ये भारत देश नहीं है, ये स्टेट ऑफ यूनियन है। ये स्टेट ऑफ यूनियन है, देश है ही नहीं। ये स्टेटमेंट किसका था? राहुल गांधी का तो नाम मत लिया करो। पता क्यों? पहली बात तो वो गांधी नहीं है। आपको राहुल गांधी नहीं कहना, मुझे नहीं मालूम क्या है। गांधी नहीं है, पारसी है वो। चलिए ये दूसरा मुद्दा आ गया, इसको घुमाने के इधर एक महागठबंधन भी चल रहा है देश में, जिसमें सुनो कचरा इकट्ठा हो गया है। कचरा कहाँ जाता है बताइए आप मेरे को। महागठबंधन इस बार बीजेपी को, एनडीए को हरा के मानेगा। भाई सारा कचरा इकट्ठा हो गया, कचरा कहाँ जाता है बताइए आप? कहाँ जाता है कचरा? बोलो ना, कचरा कहाँ जाता है? दिग्गज नेता है उसमें, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। भाई जी आप एक बताओ है, और मायावती क्या क्या तो कुछ, मायावती कुछ नहीं कहती। वो बंगालन जो है अपनी ममता, जो लोगों को मरवा भी रही है, वो क्या कहती है?
बंगाल से कांग्रेस को एक सीट नहीं देनी हमने। तो ये गठबंधन खटबंधन कुछ नहीं होना। गठबंधन नहीं हो पाएगा क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ कचरा है, कचरा कहाँ जाता है? जरूर घर जाता है। मैं 2024 में कौन आने वाला है? मोदी जी आएंगे। क्या क्या कारण रहेंगे? बहुत काम किया है हिंदुस्तान क्या के। क्या काम किया है? अरे अब कितना गिनवाओ, कम से कम 50। 1-2 गिनवा दीजिए। अरे पत्थर बजने बंद हो गए, फायर बंद हो गया। 500 रुपए में जो पत्थर लगते थे फौजियों को बंद हो गए। हाँ। कौन आ रहा है चाचा? चाचा खुद आएंगे। चाचा खुदा ने क्या क्या काम है? 2-3 गिनवा दीजिए बराबर। देखिए, पहला 2014 में जनधन खाता खुलवाए, उजला हुआ गैस दिया, राम मंदिर बनवाए, पत्थर फेंकवाना बंद कर। कह रहा है कि सिलेंडर 1100 रुपए कर दिया है। हाँ, वो क्या हो गया तो? अरे अब 1100 रुपए की अगर अभी किया है तो उस टाइम में 300 रुपए की दिहाड़ी थी, अब 600 रुपए की दिहाड़ी है, तो महंगाई कहाँ से डबल दिहाड़ी? रोजगार बढ़ा है तो महंगाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो चलता रहता है। लेकिन विपक्ष हराने में लगी पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा से हमने लोगों को जोड़ लिया। अब इस बार 2024 बीजेपी। अरे बिहार में भी अभी देखा हूँ, मैंने आज का न्यूज देखा हूँ या कल का, बिहार का जो भी आरजेडी का पार्टी है वो उसमें भी बीजेपी में आ रहे हैं, हमने सुना हूँ। तो कहाँ से उनका विपक्ष वो रह जाएगी? विपक्ष तो कुछ नहीं है। बिहारी तो भैया वो खा गए, चारा ही खा गए। चाले नीतीश जी की स्थिति ये है कि वो उनका हाल हो जाएगा। वो एक देशी में कहावत होती है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो वो दोनों में से किसी जगह के नहीं रहे हैं। एनडीए में वो जिंदगी में कभी आ नहीं सकते हैं, और आरजेडी में के साथ गठबंधन रह करके वो मुख्यमंत्री जितने टाइम के लिए चल रही है तब तक चल रही है, धक्का लग रहा है। 2025 के बाद देख लीजिएगा, जेडीयू ही समाप्त हो जाएगी, उनको आरजेडी में विलय करना पड़ेगा। उससे पहले ही उनके लोग उनको छोड़ करके चले जाएंगे, बीजेपी में उससे पहले ही छोड़ के चले जाएंगे। इन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा गेम खेला था दोनों भाई कौन, लालू जी और नीतीश कुमार जी। इन्होंने पहले तो बिहार का बंटवारा कराया कि एक भाई यहाँ राज करेगा, एक भाई वहां राज करेगा। तो झारखंड में इनकी दाल गली नहीं, झारखंड के लोगों ने इनको घास डाली नहीं, तो इन्होंने बिहार को ही लूटना चालू रखा। बिहार को ही लूटना चालू रखा। भाजपा के साथ रहते हुए लूट नहीं पा रहे थे जिस हिसाब से उनको लूटना था। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि कोई काम नहीं कर रहा है, महंगाई बढ़ा दी है, रोजगार पे काम नहीं है। मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया था, रोजगार कहाँ है? भाई कुछ तो बोलेगा वो। अच्छा, विपक्ष के पास काम क्या है? हाँ। ये तो बताओ, काम नहीं है कुछ तो कुछ ये तो बोलेगा ही। वो बुराई नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, आलोचना नहीं करेगा, उसे क्या करेगा? 2024 में जनता अब विपक्ष को पसंद करने वाली है। तो विपक्ष में कांग्रेस भी दावा कर रही है, टीएमसी आरएलडी। कौन है विपक्ष में? कौन है ये तो बताओ। नीतीश जो है बाबू की पार्टी की कहाँ गई? चलिए तुम देख लेना। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने के कह रहे थे पहले 2019 में, क्या हुआ उनकी पार्टी का? अभी केसी राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री वो कह रहे थे, वो आए सबसे पहले, वो आगे आए थे विपक्षी एग्जाम लेंगे, वहीं तेलंगाना में बैठ गए तेलंगाना में कि मैं नहीं आऊंगा अब। तो भैया नीतीश बाबू आए हैं, ये भी गए, समझ लो गए। वो मोदी जी हैं, टक्कर किससे ले रहे हो? क्या लग रहा है भैया 2024 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी जो है धर्म की हमारी रक्षा कर रहे हैं, और जैसा समझ लो हमारे लिए राशन पानी मिल रहा है, और किसानों के लिए सम्मान निधि मिल रही है 6,000 रुपए। 6,000 रुपए मिलते हैं ना किसान के लिए, वो मोदी जी ने ही दिए हैं। अच्छा, हाँ, कुछ कह रहे हैं कि नहीं मिले अभी तक हमें। जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाई है उनको नहीं मिली है, केवाईसी करवाई है उनको। केवाईसी वाले रह गए हैं। हाँ, तो आपने सबको बताया केवाईसी करवाने के लिए? बता रहे क्या, कैंप लग रहे हैं गांव-गांव जा करके। कैंप लगाए जा रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं लेखपाल साहब। चाचा 2024 में कौन आ रहा है? मोदी आएगा, और को आएगा? मोदी आएगा। क्यों आएंगे मोदी जी? अरे मोदी, उसका राम राज्य है, या में आजकल बदमाशी बहुत कम है। रोजगार नहीं है। अरे रोजगार क्यों नहीं है? बहुत रोजगार है, आदमी करने वाला नहीं है, रोजगार बहुत है। इतना है? इतना रोजगार है, मना कर रहे हैं, मैंने सुना लोगों से। नहीं, बहुत करने वाले, रोजगार बहुत है, बहुत। महंगाई बहुत कर दी। नहीं, महंगाई नहीं है तो उसके महंगाई है तो वैसे पैसा भी मिल रहा है। अच्छा, रोजगार का वैसे पैसा भी तो मिल रहा है। अच्छा, महंगाई हो। काम क्या क्या अच्छा लगा चाचा मोदी जी का आपको? हमें तो सारे ही काम अच्छे लगे। जैसे? बदमाशी बिल्कुल खत्म है। ठीक है। हमारे यहाँ तो क्षेत्र जो बदमाशी का क्षेत्र था, चम्बल घाटी, आज वहाँ राम राज्य है। अच्छा, आधी रात को तुम चले जाओ, कोई तुमसे चू करने वाला नहीं है। तो अंदाज करिए, वो सबसे बड़ा बदमाशी का क्षेत्र है चम्बल घाटी, और वहाँ राम राज्य है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप चाहे कितने एनीबडी किसी भी टाइम जाइए, कोई तुमको टच नहीं करेगा। अच्छा, कह रहे गुंडागर्दी भ्रष्टाचार भी बंद नहीं हुआ है, विपक्ष कह रहा है। पूर्ण रूप से बंद है। अच्छा, कैसे बंद है?
बंद है, उसका प्रशासन कड़ा है। कह रहे विदेश नीति भी सही नहीं कर पाए, रोजगार भी नहीं दे पाए, महंगाई इतनी कर दी है। एक एक आदमी को कान पकड़ के रोजगार थोड़ी देगा वो बहुत लगा हुआ है, और जैसा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुआ है ना होगा। अभी तो पक्का है। पक्का है, अटल बिहारी और मोदी जैसा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं। 24 में कौन आएगा? मोदी आएगा, पक्का है। पक्का। विपक्ष कह रहा हम आएंगे। अरे विपक्ष, नीतीश जी बिहार के जानते हो उनको? अरे खूब जानता हूँ अच्छी तरीके। वो कहीं सपना देख लिया नीतीश ने। अच्छा। सपना है ये, मुंगेरी जैसे सपने देख रहे हैं ये सब। बिल्कुल पक्का सॉलिड। कह रहे दिल्ली में इतना देखो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं पे भी बच्चों को वहाँ पर मर्डर हो जाता है, और अभी आपने साक्षी का सुना होगा, बहुत सारी चीजें सुनी। अरे ये तो होता है, होता रहेगा। बाकी ये है कि बहुत कंट्रोल बहुत है, बहुत कंट्रोल है। 24 में ला रहे हो मोदी जी? पक्का 24 में ला रहे हो क्या मोदी जी को? जी बिल्कुल बिल्कुल। किन किन मुद्दों के साथ ला रहे हो? मुद्दे कई हैं, एक दो नहीं है। मुद्दे तो सारे मुद्दे हैं, कोई बचा हुआ क्या है बताओ? अच्छा, कौन कौन से मुद्दे? सारे मुद्दे, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्यों लेके आना है? अगर 2014 में कांग्रेस की सरकार को हटाया था, वो किस मुद्दे पर हटाया था? जो वादे करे थे वो वादे पूरे कहाँ हुए? कौन कौन से मुद्दे हटाए जाएंगे? बेरोजगारी थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, और भी बहुत सारे मुद्दे थे, कोई कमी थोड़ी थी। अब उससे भी बुरा हाल है। बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा आज के टाइम में है। उसके अलावा महंगाई देख लो, सबको पता है इन्फ्लेशन का क्या हाल है। जीडीपी ग्रोथ इंडिया की सबसे ज्यादा है, ये बोला जा रहा है। कोई आर्टिकल नहीं है उसके बारे में, कोई रिपोर्ट नहीं कहती, किसी भी सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट ये नहीं कहती कि इंडिया की जीडीपी है। 2024 में क्या होगा फिर? 2024 में चेंज आएगा। चेंज आएगा 2024? हाँ बिल्कुल आएगा। किन किन मुद्दे? भयंकर चेंज आएगा। अभी हम बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है। वो तो सब काम बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? क्या क्या बढ़िया चल रहा है? किस चीज बारे में आप जानना चाह रहे हैं? मतलब इस समय मोदी सरकार में क्या क्या बढ़िया चल रहा है? सबसे बड़ी कह रहे महंगाई है, रोजगार नहीं। महंगाई कहाँ पर है बताइए आप? भारत देश में देखिए, भारत की महंगाई थोड़ी देख रहा हूँ मैं। इसलिए नहीं है कि दारू के ठेके पे देख लीजिए, हर आदमी दारू पी रहा है, 400-300 रुपए पर डे का खर्च कर रहा है, तो महंगाई कहाँ पर नजर आ रही? दारू भी देखो। बात वही है ना, दिमागी बोतल से बाहर बात निकलेगी तब तो सोचेंगे। बात ही बोतल पे टिक के खत्म हो जाती है। बाहर निकलो ना। आदमी रोजगार मांग रहा है, ये दारू गिनवा रहे हैं। पड़े रहेंगे तो आदमी रोजगार मांग रहा है, ये दारू गिनवा रहे हैं। आप ये समझाओ, आप बात समझ रहे हो कितना डिफरेंस है? भैया जी कह रहे हैं कि 2024 में हमें चेंज चाहिए, क्योंकि महंगाई, रोजगार पे काम नहीं है, महंगाई बहुत है, कोई भी चीज देश में ठीक नहीं हो रही है। जो 2024 में जिन मुद्दों के साथ बीजेपी आई थी, भ्रष्टाचार, लेकिन वो कंटिन्यू हो रहा है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाहिए। आप देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है। कर्नाटक में कांग्रेस आ गई है। 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ। और जैसी सरकार बन जाएगी, मैं आपको वादे के साथ नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारे साथ गठबंधन करेंगे, और आप तो दो अलग बता दिया। नीतीश एक मिनट कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। एक मिनट, नीतीश कुमार का देखो दरअसल कोई भरोसा नहीं है। वो जिधर पैसा मिलता है उधर पलट जाता है। अगर पाकिस्तान से ज्यादा ऑफर आ गया और वो पाकिस्तान की असेंबली में सम्मिलित हो गए, तो यहाँ भारत में कौन संभालेगा? इसलिए नीतीश कुमार तो पलटू राम आदमी है। उसको जैसे जैसे जहाँ पैसा मिलता है, जब पैसा मिलता है टोपी लगा लेता है, कम पैसा मिलता है तिलक लगा लेता है। तो नीतीश कुमार की तो बात ही मत कहिए, वो 3 में ना 13 में। यहाँ पे 10 आदमी खड़े हैं, मैं 10 के 10 से बात करता हूँ, और बात करके मैं बोलता हूँ कि आप लोग सारे साथ जुड़ो। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। क्या कह रहे हैं? देखो आप कहाँ नीतीश कुमार में अटके रह गए? आप जिनकी राज्यों में सरकार चल रही है पूर्ण बहुमत से, आप उनके बारे में बात करिए। नीतीश कुमार तो खुद अभी किसी के कंधे पे लटका हुआ है, 9वीं फेल के कंधे पे लटका हुआ आदमी, वो क्या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है? अभी तो खुद वो मझधार में, वो अपना ही उसका आता पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिनकी राज्यों में सरकार चल रही है, आप उनके बारे में बात कीजिए ना। सरकारें किनकी चल रही है? अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है 2 राज्यों में, बाकी कांग्रेस राज्यों में सरकार चल रही है। कर्नाटक में कांग्रेस आई हुई है, और ये आपका छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है। आप वहाँ कर्नाटक में आप देखिए, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई है, घर में से निकाल के 18-19 साल के युवक, 18 से 25 साल के युवक घर में से निकाल के टॉर्च लगा के कांग्रेस सरकार ढूंढ के सरकारी नौकरी उनको दे रही है। सभी को सरकारी नौकरी मिल रही है, सभी को रोजगार मिल रहे हैं, सभी की साक्षरता। ये कौन सी सरकार करती है कि घर में से ढूंढ के रोजगार दे रहे हैं? नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आया। कांग्रेस कर रही है, क्योंकि 9 साल से तो भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे पाई ना।
भारतीय जनता पार्टी 9 साल से किसी को रोजगार नहीं दे पाई है। एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ, कांग्रेस दे रही है। क्या दे रही कांग्रेस? हाँ, क्या दे रही कांग्रेस बताइए मुझे। कांग्रेस सबको देखो, कांग्रेस पार्टी ने जितने भी कश्मीर में पत्थर मारने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी ने सारे नदारद कर दिया। आज कहाँ है वो युवक सारे? सुन तो ले, किसने 370 ढुवाई है? 370 ढुवाई किसने करवाई? फ्री के पाल रखे थे टटोल से वहाँ पे। कौन गाली नहीं, आराम से मेरी बात सुनो, कौन बैठे थे वहाँ पे? जो 3000 युवा पत्थर मार रहा था, हाँ। आज उनका पेट पलना भारी पड़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? फ्री की खाते थे वो। कौन? वो पले हुए बड़े थे। फिर सुनो, फ्री का खाना, पत्थर लेना, सिर बजाना, आप क्यों नहीं खा रहे? बेरोजगारी काम कर रहे हैं वो। आप वो काम कर रहे हैं, वो काम बीजेपी, सुनो बीजेपी ने सबको काम मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? कहा क्या काम पे लगा दिए? अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। वो तो तुम सोचो नहीं, 5 रुपए का पत्थर मारो। सोचो भैया। हाँ, एक काम करो, हिंदू से कहाँ कश्मीर कहाँ पे? सुनो, कश्मीर है कहाँ? मैं अमरनाथ जाता हूँ, हर साल जाता हूँ। पता क्या कहते हैं? हाँ तो ठीक है, एक मिनट। गाली नहीं। देखो मैं बताता हूँ, इसमें आप सब छोड़ो। नहीं, कोई नहीं, थोड़ा होल्ड करते हैं। हम बात कर रहे थे, देखो हम बात कर रहे थे 2024, हम बात कर रहे हैं। 2 चीजें होती है। एक मिनट। पाकिस्तान में रह रहे हो? एक मिनट। अगर एक मिनट भैया, एक मिनट। हमारा गुण गाते हैं वहाँ का, पड़ोसी मुल्क का। सुन लेगा पूरी बात? पता सुना? सुन ले पूरी बात, फिर अपनी बात खत्म करिए। मत दिखा पहले मुझे। एक तो आप गाली गलौज से बात कर रहे हो, बात भी नहीं सुन रहे। या तो है दंग जोड़ ऐसी बात करते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी की सरकार है। गुंडागर्दी जो जैसे समझेगा साला वैसे ठुकाएगा। और चलिए, ये तो एक जोक सपाट है, डिबेट कभी खत्म नहीं हो सकती। और जो चीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे, कश्मीर मांगो सारे चीर देंगे। मोदी है मुर्दाबाद। बहुत ठीक भाई, बहुत ठीक। तो ये तो हमारे डिबेट का मुद्दा है जो कभी खत्म नहीं होता। और आपसी बहस करने से अच्छा है कि हम मुद्दों पे बात करें, ना कि उन पे पर्सनल चले जाए। तो हमने यहाँ लोगों से बात कर रहे थे और जान रहे थे कि 2024 में इस बार किसकी सरकार बनेगी। मैं अजीत शाह, आप जनहित टाइम चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।